हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्या लूसेंट जीके में। इसमें हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसका कंप्यूटर विज्ञान चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए ये पार्ट 3 वीडियो देखते हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न है एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल है, तो इसको सारा याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। बताना है 101 में इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो प्रोग्राम बताता है कंप्यूटर को क्या करना है, ये सब निश्चित करता है प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। बताना है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डिजिटल कंप्यूटर है उसका कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, गणना एवं तर्क पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 103 में बताना है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। ए में दिया गया डाटा का संग्रह, बी में है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, सी में है गणना कार्य करना, और डी में दिया गया है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 104 में बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, टीसीएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 में बताना है सीरे क्या है। सीरे एक सुपर कंप्यूटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सुपर कंप्यूटर। याद रखिए, सीरे सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 106 में बताना है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका ऑफिस कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सिएटल में है, और सिएटल यूएसए में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 107। बताना है एलसीडी का पूरा नाम क्या है। एलसीडी का फुल फॉर्म बताना है। ए में दिया गया है लीड क्रिस्टल डिवाइस, बी में है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, सी में है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, और डी में दिया गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह क्वेश्चन आईबी के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखिए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है एलसीडी का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 108 में बताना है जब कोई कंप्यूटर कोई कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, रैम पर जाकर अटक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 109। बताना है कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। जो फिक्स मेमोरी होता है उसको क्या कहते हैं, रैम को कहते हैं कि रोम को कहते हैं। सी में देगा सीपीयू और डी में देगा सीडी रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, रोम। रोम है वह स्थायी स्मृति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, रोम। क्वेश्चन नंबर 110 में बताना है निम्न में से कौन निर्गमन उपकरण नहीं है। ए में दिएगा इंकजेट मुद्रक, बी में है प्लॉटर, और सी में है प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, और डी में है स्पीकर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह एसएससी के एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है। तो कौन सा बताना है निर्गमन उपकरण नहीं है। तो सी नहीं है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता निर्गमन उपकरण नहीं है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 111 में बताना है कंप्यूटर वायरस है। ए में दिया गया ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, बी में है ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, और सी में है उपयुक्त दोनों, और डी में दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा
कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके। कोई प्रोग्राम होगा उसका दोबारा कॉपी आ जाए तो कंप्यूटर वायरस बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके, मतलब कॉपी बना सके उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 में बताना है 10 लाख बाइट्स लगभग होती है। 10 लाख बाइट किसके बराबर होती है? मेगाबाइट्स के बराबर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 113 में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसमें दो कथन दिया गया है, पहला और दूसरा, और बताना है कौन कौन सा कथन सही है। ए में दिया गया है .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। जो .NET है और जो .NET फ्रेमवर्क है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, ये सही है। दूसरा कथन है जावा, जो जावा है सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 114 में बताना है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। जो कंप्यूटर भाषा है कोबेल, बेसिक और फोर्ट्रॉन और पास्कल, इसमें से बताना है कि सबसे पहले कौन सी भाषा विकसित की गई थी कंप्यूटर भाषा। तो सबसे पहले फोर्ट्रॉन विकसित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, फोर्ट्रॉन। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये SSC के एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। बताना है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। जो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त होता है IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, वो किस चीज़ का बना होता है? वो सिलिकॉन का बना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। बताना है निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है। ए में दिया गया फॉस्फर प्रपट, बी में है छाया अच्छद, सी में है इलेक्ट्रॉन गन और डी में है गैस प्लाज्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, गैस प्लाज्मा। गैस प्लाज्मा CRT का हिस्सा नहीं है। इलेक्ट्रॉन गन है, छाया अच्छद भी है और फॉस्फर भी है, लेकिन गैस प्लाज्मा नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, गैस प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 117 में बताना है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। जो लेजर प्रिंटर होता है, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है। ए में दिया गया डाई लेजर, बी में है गैस लेजर और सी में है अर्धचालक लेजर और डी में है उत्तेजद्वयी लेजर। तो लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्धचालक लेजर। याद रखिए लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धचालक लेजर। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह UP PCS के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इसमें शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 में बताना है पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, चार्ल्स बेबेज। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह UP PCS के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में बताना है आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। किस चीज़ के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है। ए में दिएगा ट्रांजिस्टर, बी में है समाकलित परिपथ चिप, सी में है नैनो पदार्थ, डी में है अति संचालन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समाकलित परिपथ चिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 120 में बताना है कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। ए में देगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी में है डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, सी में है डाटाबेस मशीन सिस्टम, डी में है डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 में बताना है
निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ए में दिया गया चिप, बी में है बाइट और सी में है बग और डी में है बीट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा बग। निम्न में से बग, जो बग होता है कंप्यूटर आंकड़ों को की जो एरर होता है उसको प्रदर्शित करता है, बग करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा बग। क्वेश्चन नंबर 122 में बताना है ENIAC था। ए में दिया गया है एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, बी में है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सी में है एक स्मृति युक्ति, डी में है एक इंजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये SSC के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 123 में बताना है निम्न में से कौन सी एक यंत्र समार्गी नहीं है? ए में दिया गया है प्रिंटर, बी में है कीबोर्ड, सी में है माउस, डी में है परिचालन तंत्र। तो यंत्र सामग्री कौन सी नहीं है बताना है। प्रिंटर यंत्र सामग्री है, कीबोर्ड भी यंत्र सामग्री है, माउस भी है यंत्र सामग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, परिचालन तंत्र यंत्र सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, परिचालन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 124 में बताना है MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। जो MS वर्ड जो प्रोग्राम है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ए में दिया गया चित्र डाटा संशोधन हेतु, बी में है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, सी में है संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु और डी में दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो MS वर्ड का प्रयोग पद्यांश डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। क्वेश्चन नंबर 125 में बताना है एक पेन ड्राइव है। जो पेन ड्राइव होता है वह किस प्रकार का मेमोरी होता है? ए में दिया गया है एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, बी में एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, सी में है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है सही, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। जो पेन ड्राइव होता है इसको रिमूव करके हटा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। क्वेश्चन नंबर 126 में बताना है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? तो इसमें बताना है जो CRM का फुल फॉर्म बताना है कौन सा होगा। ए में दिया गया है कस्टमर रिलेटिव मीट, बी में है चैनल रूट मार्केट, सी में है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डी में है कस्टमर रिटेशन मैनेजर। तो CRM का अर्थ होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 में बताना है जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में टेलीफोन के तारों के बिना जोड़ दिया जाता है तो उसे कौन सा नेटवर्क कहते हैं? ए में दिया गया है सुदूर संचार नेटवर्क, बी में है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, सी में है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, डी में है मूलय योजक नेटवर्क। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, SSC के एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 128 में बताना है IC चिपों का निर्माण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेमीकंडक्टर से। जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसको सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सेमीकंडक्टर से। क्वेश्चन नंबर 129 में बताना है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है। सबसे अधिक प्रयोग कौन सा इनपुट डिवाइस का किया जाता है? ए में है ट्रैक बॉल, बी में है स्कैनर, सी में है माउस और डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, माउस। माउस इनपुट डिवाइस का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है
याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 130 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वैन है, लेन भी है, मेन भी है, लेकिन सी नहीं है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, वैयक्तिक नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 में बताना है पद है एमबी का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? मैग्नेटिक बिट्स के लिए, बी में है मेगाबाइट्स के लिए, सी में है मेगा बिट्स के लिए, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एमबी का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा मेगाबाइट्स। क्वेश्चन नंबर 132 में बताना है मूल निवेश निर्माण प्रणाली, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो ए में दिया गया हार्ड डिस्क पर, बी में है यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, सी में है केवल माउस स्मृति में, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मूल निवेश निर्माण प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 133 में बताना है कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना क्या कहलाता है? ए में दिया खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, बी में है कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सी में है सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, डी में है उक्त सभी। तो कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना कहलाता है, इसमें से होगा सभी, होगा सभी कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 134 में बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ए में देगा मार्कोनी, बी में देगा एलन एम ट्यूरिंग, सी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डी में दिएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर जॉन वी एटानासोफ और क्लिफोर्ड बैरी के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 135 में बताना है कंप्यूटर की भाषा में एक मेगा बाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा 10,48,576। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10,48,576। इसका ऑप्शन नंबर डी से सही है। क्वेश्चन नंबर 136 में बताना है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है, उसका रेंज कितना होता है? 64 बीट तक होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 64 बीट तक। क्वेश्चन नंबर 137 में बताना है पराम एक उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। जो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है परम, इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 139 में बताना है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, प्रोग्रामों को नष्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोग्रामों को। क्वेश्चन नंबर 140 में बताना है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। ए में देगा सॉफ्टवेयर का, बी में है हार्डवेयर का, सी में है दोनों का और डी में है किसी का नहीं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, सॉफ्टवेयर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 141 में बताना है निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से मॉडेम जोड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा मॉडेम। ये आरआरबी के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 142 में बताना है कंप्यूटर सिस्टम
किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? ए में दिया गया डाटा, बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में है हार्डवेयर और डी में है सॉफ्टवेयर। तो किसको छुआ जा सकता है? हार्डवेयर को स्पर्श किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जाता, डाटा को भी स्पर्श नहीं कर सकते, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं कर सकते। तो इसका डी सी सही है, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 143 में बताना है डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 144 में बताना है सीडी रोम है एक मैग्नेटिक मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नेटिक मेमोरी। जो सीडी रोम होता है वह एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मेट्रो रेल के एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्नेटिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 145 में बताना है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 146 में बताना है कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 147 में बताना है सी, बेसिक, कोबेल और जावा किस भाषाओं के उदाहरण है? हाई लेवल भाषाओं का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, हाई लेवल। जो बेसिक और कोबेल और जावा होता है वह हाई लेवल भाषाओं का उदाहरण है। ये सब हाई लेवल का भाषा है। क्वेश्चन नंबर 148 में बताना है लगभग 1000 मेगाबाइट एक डैश होता है, गीगाबाइट होता है। 1000 मेगाबाइट एक गीगाबाइट के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गीगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 149 में बताना है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 है, ऑप्शन नंबर ए होगा, विंडोज 7। क्वेश्चन नंबर 150 में बताना है IBM क्या है? IBM एक सॉफ्टवेयर है, बी में दिया गया हार्डवेयर, सी में है कंपनी, डी में है प्रोग्राम। जो IBM है एक कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी होगा, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 151 में बताना है गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 152 में बताना है एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। क्वेश्चन नंबर 153 में बताना है निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय किसके? सिवाय समस्त संग्रहण उपकरण है हार्ड डिस्क ड्राइव के, ये सही है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के, CD ड्राइव के। तो जितना है सब मेमोरी को संग्रह करता है। तो प्रिंटर संग्रह नहीं करता है, प्रिंटर का काम होता है छापने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रिंटर के। पार्ट 3 वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आपको बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।